Hi everyone, this is Mansi and welcome back to Brain Trainer where we learn English together. In this session, we are going to learn adverb of frequency. We use them to show how often something happens. By the end of this session, you are going to learn what they are, how to use them in sentence, what is the correct position of adverb of frequency in a sentence, and at last, a short exercise. Let's start. Adverb of frequency. Adverb of frequency, as I earlier said, how often something happen. कोई चीज कितनी बार हो रही है या किस तरीके से हो रही है, इसको पढ़ेंगे. आगे देखते हैं. Adverb of frequency. Adverb of frequency tell how many times something happen or how often something happen. Example लेते हैं. मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं. अब यहां पे जो हमेशा है, हमेशा मतलब क्या होता है? ऑलवेज. क्या होता है? ऑलवेज. तो क्या ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? यस. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पे? ऑलवेज. मैं मतलब हो जाएगा आई, तो आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. राइट. एक और एग्जांपल लेते हैं. वह यहां पे कभी कभी जो है, कभी कभी क्या है यहां पे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है समटाइम्स. समटाइम्स. और वह को क्या कहेंगे? ही खेलता है, यानी कि इट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. ही समटाइम्स प्ले. फुल स्टॉप. समझ आया सभी को? आगे देखते हैं. क्या और भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं. जैसे ऑलवेज हो गया, sometime, never, rarely, usually, often. राइट. कुछ इस तरीके के एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इन सभी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. अब हमारे पास है लिस्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसे कि आप सभी को पता है, ये सभी क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. लेकिन इनका सही इस्तेमाल किस जगह पे, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ होता है, ये आज हम पढ़ेंगे. ऑलवेज, जब आप 100% श्योर हो. 100%. ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा. 100% हो. जैसे कि आप हमेशा कोई काम करते हो, जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. राइट. यूजुअली मीन्स होता है आमतौर पर, यानी कि लगभग 80 से 90% आप कह सकते हैं आमतौर पर, कि मतलब आप जनरली ये काम करते ही करते हैं. ऑफन मीन्स होता है अक्सर. यहाँ पे परसेंटेज थोड़ी और कम हो जाती है, 70% पे. राइट. एक और एग्जांपल देखते हैं. समटाइम्स यानी कि कभी कभी. यहाँ पे चांस अब कितने हो गए? 50%. 50% चांस हो गए कि आप वो काम करते भी हैं और नहीं भी करते हैं. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था, वह कभी कभी खेलता है, तो क्या हो जाएगा? ही समटाइम्स प्ले. नेक्स्ट है हमारे पास ओकेजनली. ओकेजनली की परसेंटेज क्या हो जाती है? 30%. यानी कि बहुत रेयरली आप काम करते हो, कभी कभार आप कोई काम करते हो, तो आप ओकेजनली वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद देखो रेयरली, यानी कि शायद ही कभी आपने वो काम करा हो, तो रेयरली में परसेंटेज कितनी हो जाती है? लगभग 20% के अराउंड. सेल्डम यानी कि बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर, 10%. एंड नेवर मीन्स होता है भाई आपने वो काम कभी नहीं किया. आगे क्लियर करते हैं कुछ रूल्स कि इनको किस तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है. अब है हमारे पास कुछ रूल्स जो कि हमें बताएंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है. चलिए देखते हैं. पहला रूल है बिफोर द मेन वर्ब. अब समझना यह है कि मेन वर्ब क्या होती है. तो मेन वर्ब को बोला जाता है क्रिया, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, क्रिया. जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, कोई देख रहा है, सुन रहा है, गा रहा है, ये सब क्या होती है? मेन वर्ब होती है. यानी कि आपको बोला है बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब से क्या लगाना है? पहले. अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आई ऑलवेज
गो टू पार्क। तो गो क्या है यहाँ पे हमारी मेन वर्ब, और मेन वर्ब से हमने पहले क्या लगाया है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, शी यूजुअली गो ही लिख देते हैं, गो टू टेम्पल। शी यूजुअली गोज टू टेम्पल, शी यूजुअली गोज टू टेम्पल, राइट। आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, आफ्टर द वर्ब। अब टू बी क्या होता है, तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं, हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं मैम, इज, एम, आर, या फिर वॉज, या फिर वर, राइट। वहीं पे अगर मैं बात करूं मॉडल वर्ब की, तो क्या मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, शुड और एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ब होते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं क्या मॉडल्स वर्ब को भी हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो यानी कि कहा जा रहा है कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमें यूज करना है और वर्ब से पहले यूज करना है। अगर एग्जांपल लें, ही इज ऑलवेज हैप्पी। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम कैन या कुड से कुछ एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, राइट। इन दोनों ही सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है और यहाँ पे मॉडल वर्ब से पहले बाद में लगाया है। इज दैट क्लियर टू ऑल, कि जितने भी हमारे फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले लगाई जाती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ है मेरे पास कुछ सेंटेंस जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए, मैं अक्सर अंग्रेजी सीखता हूं, तो इसे क्या हो जाएगा इंग्लिश में, आई ऑफन लर्न इंग्लिश। चलो इस सेंटेंस को देखते हैं। वह कभी कभी टीवी देखती है, तो कभी कभी को क्या बोला जाता है, समटाइम्स। शी sometimes watches TV, राइट। आगे देखिए, हम कभी देर नहीं करते, तो हम मतलब क्या हो जाएगा, वी, और कभी नहीं कर रहे हो तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, नेवर। वी नेवर, सॉरी, यहाँ हो जाएगा वी आर नेवर लेट। अब समझ तो आ गया होगा। अब आप मुझे बताएं, ये सेंटेंस सही है, ही ईट्स ऑलवेज ब्रेकफास्ट। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा है कि वर्ब से पहले आता है, यानी कि इस पोजीशन पे हमारी क्या आएगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो ऑलवेज है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ। यानी कि इसकी करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट, राइट। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइज जो कि आपको ट्रांसलेट करने होंगे और अपने आप को चेक करना होगा कि आपको कितना आया। चलिए फिर, अब है हमारे पास कुछ सेंटेंस जो हम अगले कुछ टाइम में क्लियर करने वाले हैं। जैसे, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर स्पीक्स अ लाई। हम कभी कभी पार्क जाते हैं, वी ऑफन गो टू पार्क। वे अक्सर देर से आते हैं, दे ऑफन कम लेट। वह शायद ही पढ़ाई करते हैं। ये आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। So today we learned what adverb of frequency are. Today we learned what adverb of frequency are. Their list and sequence, correct use of adverb of frequency, and some sentences and exercise. Now let me know in the comment which adverb of frequency do you use most. Don't forget to share, subscribe, and hit the like button. Hope you find this session helpful. Bye bye. Take care.